ने आईआईटी कानपुर के एक स्टूडेंट को सालाना 4 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर दिया है। देखो यार, अगर आपका आईआईटी क्लियर नहीं होता तो आप किसी काम के नहीं हो। ना आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ना आपको अच्छी जॉब मिल रही होगी। तुम भूल चुके हो, तुम खुश अपनी जिंदगी में, मस्त तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ गई है। तुम भूल चुके हो, तुम सोच रहे हो लाइफ में आगे बढ़ना है, गोल अचीव करना है, पढ़ना है आज रात भर। तो ये जो अभी आपने देखा वीडियो में, दिस इज नॉट द रियलिटी ऑफ आईआईटी, इट इज कंप्लीटली अ मिथ. So in this video I am going to cover all the myths and dark side of IITs. Don't skip a single part of this video because it may be possible that after watching this video your perspective for IIT change. So let's start. सबसे बड़ा मिथ तो यही है जो आप लोग लगता है ना कि IITs के अंदर 1.5 करोड़ पैकेज नॉर्मल है या फिर आफ्टर गेटिंग क्लियर IIT योर लाइफ इज सेट. ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब कम्प्लीटली एक मिथ है. ऐसा मैं बता दूँ आपको कि जो IITs के अंदर प्लेसमेंट लगता है ना 1.2 या फिर 2 करोड़ के ऊपर, वो पहली बात तो बहुत रेयरली होता है. मतलब कि कुछ ही लोगों का होता है वो. और जो भी होता है ना उसमें से मैक्सिमम टाइप जो प्लेसमेंट होता है वो आउट ऑफ इंडिया होता है. और वहाँ के हिसाब से मतलब आउट ऑफ इंडिया करेंसी अलग होती है यहाँ से, तो वहाँ के हिसाब से देखा जाए ना कि वो प्लेसमेंट 1.5 या 2 करोड़ का है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लगता है अपन को क्योंकि अपन कन्वर्ट कर रहे हैं उसको. बट वहाँ मेहनत करने पर वो सब करने में उन्हें बहुत ही कम पड़ता है, तो वो अलग बात है. उसके अलावा अगर इंडिया में ही 70-80 लाख का किसी का पैकेज लग रहा है तो उसको इन हैंड इतना पैसा नहीं मिलेगा 70-80 लाख के अंदर से. CTC कॉस्ट टू द कंपनी, मतलब कि जो एग्जैक्ट उनका पैकेज लगा है, प्लेसमेंट लगा है, उतना नहीं मिलेगा. कट कटाकर उसको मे बी 80-90,000 या फिर 1.5 लाख तक मिलता होगा, जो कि भाई आई डोंट थिंक वो वर्टेड है, क्योंकि आफ्टर यू आर इन IIT योर एक्सपेक्टेशन इज मच हायर देन दिस. मैं आपके प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर स्टडीज लगा दूंगा IIT गांधीनगर और IITs के भी कि उनके प्लेसमेंट रेशियो क्या है इस साल के और उसके प्रीवियस ईयर्स के, तो वो आप दे सकते हो. एंड मेन प्रॉब्लम इज इन द कोर जॉब. इसमें पहली बात तो बहुत कम कंपनियाँ आती है, और जो कंपनी आती है वो कुछ ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है. सो व्हाट टू डू नाउ, जो लोग रह गए उनका क्या कर सकते हैं, मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावा भी. और तो दे मे बी ट्राई नॉन कोर फील्ड, मतलब फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या फिर IT फील्ड में कोडिंग एंड ऑल दिस थिंग ये सब हो गया. तो इसमें आप लोग अच्छा कर सकते हो. इसमें भी बहुत कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं कि इसमें आप इजीली जा सकते हो, बट इसमें पहली बात तो इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट उतना नहीं करता. कुछ इंस्टीट्यूट में नहीं, क्या हर में, कुछ में. बाकी इसमें थोड़ा टफ कंपटीशन रहता है, आपको उनको बीट करना पड़ेगा अगर आपको सब्जेक्ट होना है तो. सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मेंटल हेल्थ. बहुत लोगों को लगता है कि अगर तुम IIT में हो तो तुम्हारे मज़े है और प्रेशर, कोई टेंशन तुम्हारे ऊपर नहीं है. नो डाउट कि मज़े है, पर ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर, स्ट्रेस या टेंशन तुम्हारे ऊपर नहीं होती है. राइट नाउ आई एम इन माई 3rd ईयर एंड मैं अपने बहुत से सीनियर्स को जानता हूँ जो कि राइट नाउ दे आर फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, टेंशन और प्रेशर. और इसी के चलते हुए बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट भी हुए हैं. बट कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कॉमन हो चुका है. सब IITs में ऐसा लगा कि नॉर्मल है सुसाइड करना. किसी को पड़ी नहीं इसकी, क्योंकि सबको तो 1.5 करोड़ पैकेज, 2 करोड़ पैकेज उनके सबकी है. ऐसा नहीं, इसका सोल्यूशन नहीं है कुछ. आवर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड लॉट ऑफ फैसिलिटी रिलेटेड टू दिस. लाइक इसमें बहुत सारी सब कमेटी है जो कि इन सब मैटर्स पे ध्यान देती है. जैसे कि कोई बच्चा स्ट्रेस में, टेंशन में या फिर एनजाइटी से जा रहा है तो उस पर वो देखेंगे, उसका टेक केयर करेंगे और जो भी पॉसिबल होगा वो करेंगे. उसके अलावा भी एवरी सेमेस्टर देयर वर बायोवोस कोर्स जो कि कंपलसरी होता है, उसमें वी हैव टू गो देयर. एंड जो भी उनके साइड से पूरा कोशिश करेंगे कि अगर आपको प्रॉब्लम फेस है तो आप बताएं उन्हें और वो उसको सॉल्व कर देंगी. बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है. क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स के अंदर ऐसा हो जाता है ना कि एक तरीके डर बैठ जाता है कि यार नहीं, मुझे नहीं बताने वाली बात. मतलब होता है ना कुछ लोगों की कुछ बातें शेयर करने में डर लगता है, तो वैसा माहौल हो जाता है कभी कभी कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, अपने अंदर ठीक है बात दोबारा रखना है, वैसा हो जाता है सीन. और उसके अलावा जो मेन मुझे लगता है कि क्या होता है ना कभी कभी, जैसे आप स्कूल के अपने टॉपर रहे होंगे, मतलब जो भी IIT क्रैक करते हैं अभी नहीं करते, जो स्कूल के टॉपर होगा वो आफ्टर गेटिंग क्लियर JIIT वो जब यहाँ आता है वो, तो इधर क्या होता है ना कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है, मतलब ईजी नहीं होता कॉम्पिटिशन. तो आप अपने स्कूल टाइम में फर्स्ट रैंक करोगे और यहाँ कोई रैंक में नहीं हो आप, तो आपको एक अलग लगेगा ट्रॉमा. एक होता नहीं स्ट्रेस कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, भी इतना पढ़ रहा हूँ उसके बावजूद भी मेरी कोई रैंक नहीं आ रही, मैं कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वैसा होता है.
तो भाई इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। स्कूल अलग था, ये अलग, थोड़ा यहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बहुत सीरियस ले लोगे अपने अंदर, की डिप्रेशन में आ रहे हो, एंजाइटी हो रही है, ये सब हो रहा है, वैसा नहीं लाना है। ठीक है, मतलब मानता हूँ कि कॉलेज में एक रैंक लाना है, अच्छी CPI मेंटेन करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट ज़्यादा उसको सीरियस मत लेना आप लोग। इसमें ऐसा होता नहीं, सारी गलती बच्चे की नहीं होती है, कि कभी कभी क्या होता है ना, सोसाइटी होती है, फैमिली होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन बच्चे से बहुत होती है कि भाई अगर लड़के ने हमारी JEE क्लियर कर लिया, IIT में पहुंच गया है वो, तो अब तो समझ रहे हो, अब लाइफ सेट है उसकी, मतलब कि पैकेज उसका लग जाएगा। तो थोड़ा उस बच्चे के ऊपर भी एक्सपेक्टेशन रहती है पेरेंट्स की कि मुझसे कितनी उम्मीद करके बैठे हैं वो, उसका टेंशन रहता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप जो भी पेरेंट्स में वीडियो देख रहे होंगे, कि अपने बच्चे पर अपने उन पर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड नहीं करो। ठीक है, वो जहाँ भी है, जैसा भी कर रहा है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, तो उन पर कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं दबोगे कि आपको ही करना ही है। मुझे नहीं पता मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँ कि कल्चर कैसा है यहाँ का। तो जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है, जो कॉलेज आता है, वो सोच कर नहीं आता कि भाई मैं सुट्टा पीऊँगा, दारू पीऊँगा, ये सब, बट ड्यू टू सम रीज़न वो सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब भी वो कॉलेज आते हैं फर्स्ट ईयर में, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं टुवर्ड्स देयर एकेडमिक लाइफ, बट कुछ रीज़न या फिर कुछ कारण से जब वो लोग अपना फ्रेंड सर्कल चूज़ करते हैं या फिर कोई क्लब हो गए वो लोग डिसाइड करते हैं, उसके अंदर उन्हें ये सब आदत पड़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि इसको रोका नहीं जा रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट ट्राई देयर बेस्ट कि ये सब यहाँ नहीं हो, बट फिर यही होता है ना कि मतलब जो भी कर रहा है स्टूडेंट अपने आप से कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है, कोई फोर्सफुली नहीं करवा रहा उसको। तो भाई ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे कर रहे हो उस चीज़ को। इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना भी तुम्हारा डिसीजन होता है, तुम इससे बाहर निकल सकते हो। और क्या होता है ना कि ऐसा मैंने खुद ऐसा देखा है कि क्या होता है ना कि कोई सीनियर होता है जो बहुत अच्छा पढ़ने में होता है, उसने अच्छा खासा पैकेज फोड़ रखा है या फिर जो अच्छी इंटर्न कर रहा होगा, उससे लोग इंस्पायर्ड होते हैं। इंस्पायर्ड कैसे होते हैं कि वो बंदा मान लो कि सिगरेट पी रहा होगा या फिर नशे कर रहा हो कुछ भी, तो उन्हें लगता है कि यार कितने कूल है यार ये, मतलब भैया ये सब मैनेज कर रहा है, भाई ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो फिर मैं क्यों ना करूँ। पर भाई सब एक से नहीं होते, क्या पता सबका पहले बात तो अलग माइंडसेट होता है, उन्हें वो करके वो सब मैनेज कर पा रहे, पढ़ाई वगैरह वो सब। तुमने मान लो शुरू कर दिया वो चीज़, क्या बात तुम्हारा जो अकेड लाइफ है वो पूरा ख़त्म हो जाए। तो ऐसा किसी से इंस्पायर्ड नहीं होना इन सब मामलों में। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ भाई तुम लो ना उनकी, ऐसा नहीं कि सब सीनियर्स या सब अच्छे जो पैकेज लेके जाते हैं वो सब ऐसा करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनसे इंस्पायर्ड ना हो कि जो और लोग उनसे इंस्पायर्ड हो जाओ तुम ये सब करने में। बाकी यही है कि इन सब चीज़ों से दूर रहो जितना हो सके तुम्हारे एंड से। इन सब के बाद भी IIT टॉप पर क्यों है? तो भाई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अदर IITs में भी होती है, अदर कॉलेज में भी होती है, एंड ड्यूरिंग आवर JEE टाइम वी फेस अ लॉट ऑफ दिस। एंड जो पूरी आदतें होती है, एल्कोहलिक हैबिट होती है, वो अदर कॉलेज में होती है, IITs में भी कोई ऐसा नहीं कि कॉमन है। तो इन सब के बाद भी IIT टॉप पे क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो मच मोर प्रिफर्ड देन अदर कॉलेजेस। और इसके अलावा जो यहाँ के फैकल्टी होती है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो हाईली एजुकेटेड होते हैं यहाँ के। आई मीन जो उन्हें बैकग्राउंड में जो कर रखा है ना उन्होंने, वो बहुत ही अच्छे लेवल तक कर रखा है। मैक्सिमम ऑल प्रोफेसर जो होते हैं वो PhD करके आते हैं यहाँ पर, वो भी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से होता है। उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें काफ़ी अच्छा सीखने को मिलता है। और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है अदर कॉलेज में भी और IITs में भी, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैं मानता हूँ सबसे टॉप पे IITs है। ऐसा नहीं कि अदर कॉलेज में नहीं होता, वहाँ भी अच्छा होता है एजुकेशन सिस्टम, इतना बुरा नहीं होता है, बट उनके हिसाब से IITs टॉप पे आते हैं। और ऐसा हुआ होगा कि बहुत से लोगों का इस बार IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो यार मैं ये कहूँगा कि बुरा नहीं लगना चाहिए अपन को। नहीं हुआ है तो आपके पास और मौके होंगे, आप ड्रॉप लेके वापस कर सकते हो, और आपको IIT में ही आना है। और ऐसा नहीं कि IIT के अंदर आए तो ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। होता है कि IIT का टैग मैटर करता है, बट अगर आपको जो आपको करना है वो अदर कॉलेज में जाके भी आप कर सकते हो। मतलब कि आपका इंटरेस्ट मान लीजिए CS में है, तो आपको IIT में नहीं मिल रहा है, तो आप भाई प्राइवेट कॉलेज में कर लो, वो
आप वहाँ भी अगर अच्छा करोगे तो मैं नहीं बोल रहा वहाँ आप इससे अच्छे फोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि IIT वाले बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे फोड़ते हैं, इनसे अच्छा भी आप फोड़ सकते हो। और ये जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये वही है जो हो रहा है। मतलब मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है या किसी के कुछ मिटाया नहीं है, वही है जो रियलिटी में होता है। IITs भी सब कुछ नहीं होता है कि भाई यही सब कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। एंड वन लास्ट थिंग जो मुझे आपसे कहना है कि भाई अपने दिमाग से, अपने पेरेंट्स से ये बात कहो कि जो आपके अंदर मिथ है IITs को लेके वो सब निकाल दो आप। एक्सपेक्टेशन रखो बट उतनी भी हाई नहीं रखो कि आप अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर दो। यही है। बाकी मैं अपने 3rd ईयर में हूँ तो उसका एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बोल दिया वहाँ पे, जो है सब सच बताया। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और भाई शेयर कर दो इसको दबा के।